10 शॉर्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए प्रैक्टिकल से रिलेटेड सभी अगले जो भी मेरी क्लासेज आएगी वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगी। जिस जिस एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल इंटरव्यू होता है उसके में आपको काम में आएगी। देन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको प्रोसीजर वो सेलेक्ट हो गए, लेकिन अब प्रोसीजर कैसे कराए, फिजिकली परफॉर्म कैसे करें, क्या क्या सामान हमारे को चाहिए। आज हम करते हैं आईसीडी। आईसीडी क्या होती है और आईसीडी क्यों लगाई जाती है, आईसीडी के लिए हमारे को क्या क्या सामान चाहिए, आर्टिकल क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल क्या क्या चाहिए। आर्टिकल में होगा आईसीडी सेट। आईसीडी सेट में हमारे पास क्या होना चाहिए, मेन हमारे को चाहिए 11 नंबर की ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड चाहिए हमारे को। इसके अंदर हमारे को नीडल होल्डर चाहिए। इसके अंदर मीडियम केली चाहिए जिसको हम आर्टरी फोर्सेप बोलते हैं, वो चाहिए। और टूथ फोर्सेप चाहिए। और 2 बाउल चाहिए जिसके अंदर बाउल चाहिए जो क्लीनिंग के काम में आएगी, और एक में हम क्लीन कॉटन ये रख लेंगे। ये आईसीडी ड्रेन के अंदर इतना आइटम होना चाहिए और हमारे पास आईसीडी होनी चाहिए। अब आईसीडी एडल्ट को डाल रहे हैं तो 28 नंबर से लेके 32 फ्रेंच की हमारे पास आईसीडी मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। 28 से लेके 32 फ्रेंच की आईसीडी को हम यूज करते हैं। ये एडल्ट मेल हो चाहे फीमेल हो। अब हमारे को क्या करना है, पेशेंट का कंसेंट देखना है। कंसेंट देखने के बाद में पेशेंट की पोजीशन बनानी है। पोजीशन कैसे बनानी है, जैसे पेशेंट को राइट साइड आपको आईसीडी डलानी है तो आपको राइट साइड में, बेड के राइट साइड पे कॉर्नर पे पेशेंट होना चाहिए, ना कि वो मिड में। पोजीशन क्या देनी है पेशेंट का, पेशेंट एबल है तो पेशेंट को हम हाई पाउलर पोजीशन देके, जैसे राइट साइड में डालनी है तो राइट हैंड को ओवर हेड पे रखना है। तो ये हमारा एरिया ओपन होना चाहिए, मसल्स विजिबल, इंटरकोस्टल स्पेस दिखना चाहिए। ये पोजीशन हो गई। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं तो भी हैंड को हमारे को ओवर हेड रखना है या हेड के नीचे रखना है। ये पोजीशन हमारे को रखनी है। देन पेशेंट के आईसीडी अलग अलग लोकेशन पे डाली जाती है। निमोथोरेक्स हो गया पेशेंट को तो आईसीडी डाली जाती है सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। पेशेंट में हीमोथोरेक्स है, पेशेंट के मतलब ब्लड भर गया प्लूरल कैविटी के अंदर। पेशेंट में हाइड्रोथोरेक्स हो गया, फ्लूइड कलेक्शन हो गया, पस कलेक्शन हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, ये चीजें। तो इसमें 8 और 9 इंटरकोस्टल स्पेस में डाला जाता है। न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 4th और 5th इंटरकोस्टल के अंदर भी डाला जाता है। ये कॉमन साइट है आईसीडी डालने की। आईसीडी बैग को कैसे प्रिपेयर करते हैं, बैग आता है उसके साथ में एक पाइप आती है, पाइप अलग से आता है, आईसीडी बैग अलग से आता है। आईसीडी पाइप के अंदर आपको मैं कभी फिजिकली आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर लाइन होती है, वो उस लाइन में 100 ml एनएस, स्ट्राइल एनएस हमारे को काट के 100 ml डालते। तो जो पाइप होती है वो कलेक्शन बैग के लगी हुई होती है, वो पाइप उसके अंदर डिप हो जाती है। वो डिप करने का रीजन होता है कि आउटसाइड की एयर कभी भी पेशेंट के चेस्ट के अंदर नहीं जानी चाहिए। ये हमने आईसीडी रेडी कर ली। अब आईसीडी चेस्ट पेशेंट को लगा दिया। पेशेंट को चेस्ट के लगाने के बाद में तुरंत एक्सरे करवा के उसको कंफर्म करनी होती है कि लोकेशन में है या नहीं। अब वर्किंग कैसे, ये एक नर्सिंग ऑफिसर को कैसे पता चले कि आईसीडी हमारी वर्किंग है। आईसीडी के कॉलन में मूवमेंट होने चाहिए, वो इंटरमीडिएट कॉलन के मूवमेंट चलने चाहिए, अप और डाउन। अब अप मूवमेंट कब आएगा और डाउन कब आएगा, इंस्पायरेशन के दौरान अप मूवमेंट जाना चाहिए और एक्सपायरेशन करता है तो पेशेंट को डाउन मूवमेंट होता है। ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है। इंटरमीडिएट बबलिंग हो रही है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है।
कंटिन्यू बबलिंग है तो ये अब नॉर्मल फाइंडिंग है। सक्शन चैम्बर में कई सक्शन चैम्बर में आईसीडी को लगाई हुई होती है तो वहां पे कंटिन्यूस चैम्बर में बबलिंग है तो वो भी नॉर्मल फाइंडिंग है। अब है कि पेशेंट की कई बार आईसीडी नहीं चल रही तो सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हेल्थ वर्कर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले हमारे को लेंथ देखनी है कि आईसीडी का जो ड्रेन है वो कितनी लेंथ पे। सेकंड देखना है कि वो किंकिंग है, कहीं उसके आपस में वो किंक हो रहा है या पेशेंट के नीचे दबा हुआ है, ये चीज देखनी। नेवर एवर इरिगेशन, इरिगेशन आईसीडी को कभी भी नहीं करना होता है। अब आता है कि कई बार होता है ये चीजें होती है, इसके बाद में हमने चेक कर लिया फिर भी नहीं वर्किंग है तो ये हो सकता है कि पेशेंट को जिस पर्पज से निकाला है डाली है आईसीडी वो पर्पज सोल्व हो गया। पर्पज सोल्व हो गया तो पेशेंट को आईसीडी हम हेल्थ केयर वर्कर को बताएंगे और आईसीडी को हम निकाल देंगे। चेस्ट एक्सरे करेंगे और थोरेसिक फिजिशियन का रिव्यू करके उसको आईसीडी को निकाल देंगे। कई बार अब नॉर्मलिटी की क्लोट भी आ जाता है, किंक भी हो जाती है, मेनी मोर रीजन होता है, आईसीडी मोर इंसर्ट हो जाती है या कम इंसर्ट होती है तो उसकी वजह से मूवमेंट नहीं करना होता है। अब आईसीडी वाले पेशेंट को कहीं पे शिफ्ट करना है तो उसको क्लेम करना है अच्छे से। आईसीडी के साथ में क्लेम आता है उसका, उसको क्लेम करना है। क्लेम करके पेशेंट की चेस्ट के बराबर में रखना है तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में जैसे पेशेंट को रिटर्न बैक आता है बेड साइड पे तो उसको ओपन करना है। ओपन करके हमारे को आईसीडी को वापस बिलो लेवल ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के बिलो लेवल पे हैंग करना है। आईसीडी की डेली मॉनिटरिंग कैसे करनी है, जैसे आईसीडी में टोटल 300 ml आया 12 घंटे में, 24 घंटे के अंदर 24 आवर में, तो उसमें से 100 ml माइनस करना है। हाँ, अब हमारे को माइनस क्यों करना है, क्यों, हमने पहले आईसीडी में 100 ml एनएस डाली थी तो टोटल हमारा 200 ml ही आउटपुट ड्रेनेज आया है आईसीडी के अंदर, तो इस ड्रेनेज का हमारे को स्पेशल ध्यान रखना है। अब एक्सीडेंटली आईसीडी ट्यूब रिमूव हो गई तो उसमें नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा, एक्सीडेंटली रिमूव हो जाती है तो सबसे पहले एक्सीडेंटली रिमूव हो गई तो चेस्ट जहां आपने रिमूव पेशेंट के हो गई तो उस इंटरकोस्टल स्पेस को आपको कंप्रेस करके रखना है गोज पीस के साथ, और जो आपका हेल्पिंग हैंड है या जो भी आपके पास में उसको बोल के आप अपने क्लिक जिनको भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाना है। अब है आईसीडी बोतल होती है वो ब्रोकन हो गई तो क्या करना है, आईसीडी ब्रोकन बोतल यहां लगी है तो वो ब्रोकन हो गई, ब्रोकन हो गई तो उसको क्लेम कर दो, अदरवाइज किडनी ट्रे या बाउल के अंदर पानी लो, जो आईसीडी का ब्रोकन हो गया बोतल का वो पार्ट छोड़ दो और बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसको आप पानी के अंदर डाल दो। तो इससे क्या होगा कि आईसीडी ड्रेन में जो आउटसाइड की एयर है वो चेस्ट के अंदर नहीं जाएगी उस ट्यूब से, नहीं तो पेशेंट के आउटसाइड की एयर अंदर चली जाएगी चेस्ट के अंदर। ब्रोकन हो गया तो उसको क्लेम करके हमारे को रखना है आईसीडी। अब यहां तक रहा कि आईसीडी सब कुछ क्लियर है, आपको डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि वाल्सलेवा मैन्यूवर आपको करना है, इनहेलेशन करना है, एक्सहेलेशन करना है और देन होल्ड करना है, एयर को अंदर लेना बाहर निकालना, इन करके एयर को होल्ड करके रखना है, वो वाल्सलेवा मैन्यूवर होता है। ये टर्मिनोलॉजी है, पेशेंट को वो एक्सप्लेन करना है अपनी भाषा में, सरल से सरल भाषा के अंदर, और पेशेंट को बाद में आईसीडी ड्रेन निकालना है, उसको गोज पीस से अच्छे से प्रेस करके रखना है। आईसीडी हमेशा मार्शल 0 नंबर का सूचर यूज किया जाता है, तो आईसीडी को डायरेक्ट खींच के नहीं निकालने, पहले उसके सूचर कट करने फिर निकालनी है। 10 शॉर्ट सीरीज में ऐसे ही प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो आपको बैक टू बैक मिलेंगे, एक एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें